हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद पूनम। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम जो जो टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि जिन जिन टॉपिक्स से रिलेटेड हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो सारे टॉपिक्स एचटेट 2020 एंड 21 का जो सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया है उससे रिलेटेड है। यानी कि हमने उसी से ही वो टॉपिक्स लिए हैं और फिर उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वो है परिवार एवं मित्र, यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इस टॉपिक के अंदर अदर जो सब टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, जैसे कि उसमें हमारे आस पड़ोस में पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज, गांव में दूध के लिए पालतू गाय स्तनधारी जंतु है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये बच्चा देती है। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है? मंकी का करते हैं, बंदर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, परंतु हरित के कारण, यानी कि उनमें जो पिगमेंटेशन होती है वो ग्रीन कलर की होती है। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, ये है बीजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वायु, जल और सूर्य का प्रकाश। अगर हम इसको देखें तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए तो सनलाइट, वाटर, एयर, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, परिवार के लघु रूप एकल परिवार में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यानी कि पति पत्नी भी होते हैं और अविवाहित बच्चे, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटे फैमिली होती है, उनमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। कई पालतू जानवर मांसाहारी होने के बावजूद भी बच्चों को नहीं खाते हैं क्योंकि पशुओं में संवेदना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पैरामीशियम है एक कोशिकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुए को। केचुआ जो होता है ना, अर्थवर्म, उसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। तना वाला जो आलू होता है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है खाने के लिए। नेक्स्ट इज, पौधे अपनी श्वसन क्रिया किस माध्यम से करते हैं? पत्तियों के द्वारा, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? लीव्स के द्वारा। लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाह्य दल कहते हैं। बालक के परिवार में किन गुणों का विकास होता है? ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, त्याग का, सेवा भावना और फैमिली का। यानी कि जो बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, वो अपने परिवार से क्या क्या सीखता है? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। बालक की प्रथम पाठशाला होती है उसका परिवार। वैसे तो माँ भी कह सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में फैमिली दिया हुआ है, परिवार दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्योंकि जो बेबी होता है, छोटा बेबी, वो सबसे पहले अपनी फैमिली के ही कांटेक्ट में आता है, उनसे ही सारी चीज़ें सीखता है, बोलना चलना। फैमिली मेम्बर्स ही तो उसको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। एकल परिवार में वृद्धि का प्रमुख कारण ये सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पश्चिमी देशों का प्रभाव, बढ़ती महंगाई एवं जनसंख्या, स्वतंत्रता, जीवन की कल्पना। यानी कि आज के ज़माने में छोटे परिवार में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बस हस्बैंड वाइफ और उनके दो बेबीज़, यानी कि दो तीन जितने भी होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फॉरेन से ली गई, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ की सोच यहाँ पे आई है। दूसरी,
इन्फ्लेशन हो रहा है यानी कि महंगाई बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या फिर हर कोई अपनी एक फ्रीडम भरी लाइफ जीना चाहता है, कोई भी रोक टोक पसंद नहीं करता। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, भाई आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर और कोई भी एक्स वाई जेड कारण। सो बट ऑप्शन में ये दिए है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पालतू पशुओं का बालक के किस पक्ष पर अधिक प्रभाव पड़ता है, सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खेलों में बच्चों के मुख्य रूप से सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अजीव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित करने से किसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पारितंत्र का विकास होता है, यानी कि निर्माण होता है। केचुआ किसान का मित्र है क्योंकि भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी कि जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, अर्थवॉर्म जो होता है, इसलिए उसको फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हमारे देश में पवित्र माना जाता है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पीपल का पेड़ होता है ना उसको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा भी होती है काफ़ी, जो भी यहाँ पे मंदिरों में पूजा करते हैं, या कई जगह पे कई स्टेट्स में जब शादी होती है तब पीपल के पत्ते भी यूज़ करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व का सर्वाधिक विपुल पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है, मानसूनी बायोम, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, सो मानसूनी बायोम के वृक्ष, बायोम सॉरी, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है दोमन मिट्टी, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। घास स्थल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, हिरण, शेर, बुगरेल, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं, सो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पर्णवृत्तीय होते हैं। पेड़ महत्वपूर्ण है वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, सो ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आई एम सॉरी। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं ये सभी, यानी कि शाकाहारी, परजीवी और मृतभोजी जीव। नेक्स्ट इज जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, सो क्या होगी, अधिक लंबी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आई एम सॉरी। सो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करके डिस्कस करें तो ये फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यानी कि जो ग्रास होता है उसको कौन खाता है, डियर खाती है, या फिर कोई भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, भाई का डियर की जगह बफेलो भी हो सकती है, काऊ भी हो सकती है, फिर डियर भी हो सकती है। तो फिर डियर को कौन खाएगा, लॉयन, फिर लॉयन को कौन खाएगा, अब जो भी लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही खाएगा। तो उससे मतलब जितनी ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ का ईटिंग मतलब खाने के लिए मटेरियल होगा, जो फूड चेन है ना वो उतनी ही लंबी होती जाएगी। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, केशिका जल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। घास, तलीय तथा वृक्ष पारितंत्र में जीवन भार का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सागर तली पर पाए जाने वाले
पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेंथस के नाम से जाना जाता है। एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसी पारितंत्र में होते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो हमने फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जो कि फैमिली और फ्रेंड से रिलेटेड था, और उसके साथ साथ जो हमारे आसपास प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट जो अवेलेबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। सो अब हम टॉपिक नंबर 2 देखते हैं जो है फूड से रिलेटेड, यानी कि भोजन रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों का सेवन किन अवयव अवयव की प्राप्ति के लिए किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विटामिन के लिए, शक्कर और खनिज लवण के लिए। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही करेक्ट है इसके अंदर। वर्तमान समय में प्रचलित पेय कॉफी हमें प्राप्त होती है बीजों से। जो कॉफ़ी बनाते हैं उसके छोटे छोटे बीज होते हैं, फिर उनको मिक्सअप करते हैं, दूध मिलाते हैं, तो वो बीज, उसके बीज होते हैं। सो उससे कॉफ़ी बनती है। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये सभी जीवित रहने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए और शारीरिक क्रियाओं के लिए। तो जो हमें फूड हम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, यानी कि हम भोजन क्यों करते हैं, हम जिंदा रहने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है, हमें एनर्जी भी चाहिए, हमें हमारे डेली काम करने के लिए भी हमें फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर होते हैं? सो उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर और उपघटकों पर, इन तीनों पे ही तो होते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सॉरी, उपघटकों पर निर्भर नहीं होते हैं, सिर्फ उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ही होते हैं। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी का जो टॉपिक पॉइंट है ना वो नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी ही आएंगे। तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सर्वाहारी के जो उसमें श्रेणी में उसको रखेंगे। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि जो संतरा है ना वो एक खट्टा फल है, उसमें सोरनेस का हमें टेस्ट आता है और उसमें विटामिन सी भी मिलता है, इसलिए। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। सो अपघटक को। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज प्राथमिकता उपभोक्ता का उदाहरण है शेर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? सो सीसा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेंढक होते हैं। सो ये कौन सी है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि फूड चैन में इन सब का सेकंड नंबर पे, ये सारे सेकंड नंबर पे इंक्लूड होते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बैक्टीरिया एवं फफूंदी कहे जाते हैं अपघटक। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपघटक की
श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो अपघटक ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम पेरामैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उपचायक है। सो ऑक्सीकारक है, यानी कि ये ना सारी चीज़ जिसमें वायरस बैक्टीरिया या और भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको किल कर देती है, ख़त्म कर देती है। और फिर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, यानी कि जो हमारे पीने लायक जो वाटर बच जाता है ना, उसको हमारी बॉडी के लिए तैयार करती है, यानी कि हमारे पीने लायक बनाती है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, हीनतात्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमें मतलब हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने के लिए ताकत देते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाते हैं। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च डैश का बहुलक है। सो सक्रास का। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विषीय पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असामान्य रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला को किस तत्व की कमी है? आयोडीन की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ साथ किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, या फिर ये ऊर्जा की उत्पत्ति से अधिक उपयोगी होते हैं। ये शरीर की स्फूर्ति बनाए रखते हैं। ये आँख को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। तो बताओ, प्रोटीन हम डेली दूध पीते हैं, दूध से भी हमें प्रोटीन मिलता है, तो वो किस लिए होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाथ से कटा हुआ धान किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? विटामिन बी का। बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, तभी तो बच्चों को ज़्यादा दूध पिलाते हैं। कभी बोर्नवीटा मिला के, कभी हॉर्लिक्स मिला के पिलाते हैं उनको दूध, क्योंकि जो बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो स्टेज होती है वो बचपन से ही होती है। जो छोटे बच्चे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, तभी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के जल खाने का सुझाव देता है? फल खाने का सुझाव देता है, यानी कि फ्रूट्स खाने के लिए उसको कौन सा फ्रूट कह देते हैं ताकि उसके जो तीत है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। खट्टे एवं रसदार, यानी कि सोर फ्रूट्स बोलेगा डॉक्टर उसको। जो डर्मोलिस्ट होगा वो उसको कहेगा कि आप जो सोर फ्रूट्स होते हैं, यानी कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आप इस टाइप के रस भरे फ्रूट्स खाओ। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ये इकाइयाँ कहलाती हैं अकार्बनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम टॉपिक नंबर 3 देखते हैं जो कि है आवास, यानी कि शेल्टर रिलेटेड। किसी भी मरुस्थलीय आवास के जैव घटकों में सम्मिलित होंगे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक दाब से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? भूमि के नीचे चले जाते हैं, यानी कि मिट्टी खोदते हैं, फिर वहां पे बिल बनाते और वहीं रहने लग जाते हैं। निम्न में से किस समुद्री जीव की संरचना धारा लेखनीय नहीं होती?
सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑक्टोपस की हमारे आसपास के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है उपरोक्त ये सभी, क्योंकि इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं। यानी कि जो पहाड़ों में रहते हैं एनिमल्स रहते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो उनकी जो ऊपर की स्किन होती है वो मोटी होती है, क्योंकि उन्हें फिर सर्दी भी तो लगेगी। फिर उनके बॉडी पे लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, लॉन्ग हेयर्स, बड़े बड़े बाल होते हैं। तो जो बड़े बड़े बाल होते हैं ना, तो वो सर्दी को या फिर धूप, उनकी स्किन को ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल कैलेमिटी से। और उनके जो नेल्स होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लंबे होते हैं। ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। वे रेत में चलते हैं, वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं। सो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वन्य संरक्षण से संबंधित है? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, शांत घाटी। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने के हेतु उपाय हैं वृक्षारोपण, यानी कि एफोरेस्टेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र से घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? सो काजीरंगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किन घरों में पाई जाती है? गैस कूलर वाले जो घर होते हैं ना, जिन घर में गैस कूलर होते हैं वहाँ पे। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? सो फार्मिनस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्न में से मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या अनुपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? वैसे तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको ना लेने का तरीका अलग अलग होता है। हम तो जैसे नाक से ले लेते हैं, जो पानी में रहते हैं ना वो अपनी स्किन से लेते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है ना उससे लेते हैं। आवासों की सफाई एवं सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा घटक अधिक महत्वपूर्ण है? सो अपघटक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी। निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि को किस श्रेणी में रखा गया है? सो अपघटक की श्रेणी में रखा गया है इन्हें। अनुकूलन का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर बी से है, विपरीत परिस्थितियों के प्रति स्वयं का सामंजस्य स्थापित करना। रेन बसेरा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से आवास का अजैविक घटक नहीं है पेड़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम टॉपिक नंबर 4 देखते हैं जो कि है जल से, यानी कि वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अब हम इस टॉपिक के अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज
शरीर में जल प्राप्ति के साधन है। पेयजल के रूप में भोजन पदार्थों में उपस्थित भोजन पदार्थों के ऑक्सीजनकरण द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन सभी से ही तो हमारी बॉडी में पानी जाता है। जल की आवश्यकता निर्भर करती है रहन सहन पर, व्यवसाय तथा जलवायु पर, और भोजन तथा स्वास्थ्य पर, यानी कि इन तीनों पर ही। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारतीय समुद्र तट जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वथन, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पानी को भाप बनाने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण यानी कि इवोपरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्षा के जल को जमा कर उसे बाद में प्रयोग किया जाना कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला टॉपिक तो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं बच्चे इस पे। सो बहुत इजी है ये। ज़्यादा वर्षा से होते हैं बाढ़, यानी कि जब जो एक लिमिट से ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो उसे बाढ़ ही आते हैं, जिसे फ्लड बोलते हैं। निर्जलीकरण की अवस्था कहलाती है जल की कमी, यानी कि वहाँ पे ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। जल की मात्रा कम होती है धातुओं में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जल के कार्य होते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शुद्ध जल होता है पूर्णतः उदासीन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जल संरक्षण संभव है उपयुक्त सभी से, यानी कि वाटर कंजर्वेशन है वो इन तीनों टॉपिक तरीकों से की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें डैश होकर बादल का रूप धारण कर लेती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द्रवित। वैसे ऑप्शन नंबर सी भी इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जब जो इवोपरेश होके जो वाटर ऊपर जाते हैं उसकी स्मॉल ड्रॉप्स होती है वो बाद में ठंडी होती है धीरे धीरे, और फिर बाद में वो उसमें बादल का रूप धारण कर लेती है। वो ठंडी होगी तो करेगी, क्योंकि जब वो गर्म होती है उस टाइम तो वो भाप होती है। सो ऑप्शन नंबर सी भी इट मे बी करेक्ट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक बार इसको छोड़ देना। ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सूट कर रहा है और ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। जल का मुख्य स्रोत है वर्षा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व भर में जल दिवस कब मनाया जाता है? कब? 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमें जल की एक एक बूंद बचानी चाहिए क्योंकि यह जीवन के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महासागर एवं लैंड जमीन के बीच जल का संगुलेशन कहलाता है जल चक्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास के बाहरी सतह पर जलकण दिखलाई पड़ते हैं, इसका कारण है द्रवीकरण। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नदी के पानी को छानने के बाद पीने योग्य बनाने के लिए उसमें कौन सा रसायन मिलाना उचित है? सो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिस जल में साबुन या डिटर्जेंट आसानी से झाग उत्पन्न करता है कहलाता है मृदु जल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है।
दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग, ये सभी, यानी कि जब हम इम्प्योर वाटर पीते हैं तो हमें ये सारी डिसीज़ लग जाती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को कहते हैं जल चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जल की एक छोटी बूंद का निर्माण कई अणुओं से मिलकर होता है। इसके अणु आपस में किस बल के कारण जुड़े रहते हैं? सो अंतर आणविक बल के कारण। सो ये हमने चार टॉपिक्स के पर्यावरण अध्ययन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि हमने वाटर रिलेटेड, शेल्टर रिलेटेड, घर मतलब जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं। सो ये जो हमने चारों टॉपिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टॉपिक्स के, ये पर्यावरण अध्ययन के अंदर आते हैं। जो प्रीवियस वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अंदर डिफरेंस बताया था। सो ये पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, और ये सारे टॉपिक्स एचटैट का जो पेपर होता है पीआरटी लेवल 1 का, उससे हमने लिए हैं टॉपिक्स। सो होप आपको क्वेश्चंस सूट किए होंगे, यानी कि आपको समझ में भी आए होंगे। और मेनली इम्पॉर्टेंट है ये, जितने इजी उतने इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तो ये हमें इजी लग रहे हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो एक फोबिया होता है ना हमारे अंदर, वो चीज़ से हम सब साफ हो जाता है। सो फील फ्री, और ये क्वेश्चन आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लेना, 1000 बार पढ़ना। सो थैंक यू। और ये पार्ट 1 है जो पर्यावरण अध्ययन के ये टॉपिक्स है, इसमें हमने 4 टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस डाले हैं। बाकी 3 या 4 टॉपिक्स और रहते हैं, उसका पार्ट 2 वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगी। सो ये पार्ट 1 है, आप इसको देखना। एंड थैंक यू ऑल।